हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करा था अपना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने देखा था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने दो पार्ट्स में थे बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हमारे, एक तो कन्वर्ट नेट प्रॉफिट इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दूसरा वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस और रिक्वायरमेंट तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हमें क्या स्टार्ट करना है, कन्वर्ट नेट प्रॉफिट इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहां पे बात समझना, मेरी बात छोटी सी एक बात, क्या हमारे पास ऐसा कोई एक्सपेंस होता है जो नॉन कैश एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या है? खर्चा तो हुआ है बट पैसा नहीं गया। डेप्रिसिएशन, हाँ जी, एक्सपेंस है, खर्चा है लेकिन पैसा नहीं गया। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बताओ बताओ। नहीं, चलो एक हमें आंसर मिला डेप्रिसिएशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डेप्रिसिएशन की वजह से मैंने अपना प्रॉफिट तो कम कर लिया, लेकिन क्या मेरा पैसा गया है? कैश का आउटफ्लो हुआ है क्या? जल्दी बताओ, क्या कैश का आउटफ्लो हुआ है? डेप्रिसिएशन में किस में से माइनस करता हूं? ग्रॉस प्रॉफिट में से करता हूं ना माइनस, किस में से करता हूं? तो बेसिकली हमारे पास दो प्रॉफिट होते हैं, एक तो ग्रॉस होता है और एक कौन सा होता है? नेट। ग्रॉस होता है कौन सा? नेट। ग्रॉस प्रॉफिट ना एक तरीके से आप मान लो हमारा कैश प्रॉफिट है, प्योर कैश प्रॉफिट। ठीक है, कौन सा प्रॉफिट है? प्योर कैश प्रॉफिट। उसमें से हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन हालांकि मेरा कौन सा एक्सपेंस है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? लेकिन नॉन कैश है। लेकिन क्या है बेटा? तो हमने क्या करा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया होगा और नेट प्रॉफिट लिख दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है आपका 80,000 रुपीज, 80,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, डेप्रिसिएशन है 15,000। कितना डेप्रिसिएशन है? अगर डेप्रिसिएशन छोड़ दो तो आप यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 80,000 के ग्रॉस प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो मानोगे या आउटफ्लो मानोगे? सोचो बेटा, 80,000 का जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो मानोगे या आउटफ्लो मानोगे? भाई बहुत सिंपल सी बात है, इनफ्लो ही मानोगे ना। लॉस होगा तो आउटफ्लो मानोगे, प्रॉफिट होगा तो क्या मानोगे? इनफ्लो। बात क्लियर? अब 15,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया आपने और नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 65,000। आपको क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन होगा। क्या गिवन होगा? 65,000 और 15,000 का डेप्रिसिएशन में गिवन होगा। क्या गिवन होगा? 15,000 का। बात समझ में आ गई? 65,000 का आपको क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट। 15,000 का क्या गिवन है? डेप्रिसिएशन। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूं, एक्चुअल में मेरा कैश इनफ्लो कितने का है? 65,000 का है जो कि नेट प्रॉफिट है, या फिर 80,000 का है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है? एक्चुअल में मेरा कैश इनफ्लो कितने का है? नेट प्रॉफिट 65,000 या फिर डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद 80,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो? हाँ जी, कौन कह रहा है कि सर नेट प्रॉफिट होगा 65,000? 65,000 नेट प्रॉफिट जो है मेरा, ये मेरा कैश इनफ्लो है। कौन कह रहा है ये? मैं यहां पे, आप दूसरी बात ये है कि इसके अंदर 15,000 रुपए का डेप्रीसिएशन अगर हम ऐड कर दे, जो कि मेरा एक नॉन कैश एक्सपेंस है, 15,000 की वजह से मेरा कोई कैश बाहर नहीं निकला बिजनेस से, 15,000 की वजह से मेरा कैश नहीं निकला बाहर
बिजनेस से, लेकिन मैंने अपना प्रॉफिट कम कर दिया था, तो मेरा यहां पे एक्चुअली में प्रॉफिट कितना था? 80,000। ये मेरा इनफ्लो है या फिर नेट प्रॉफिट वाला इनफ्लो है? ग्रॉस प्रॉफिट वाला, नेट प्रॉफिट वाला? बिल्कुल ठीक बात है बेटा। कौन सा इनफ्लो है मेरा? ग्रॉस प्रॉफिट वाला। नेट प्रॉफिट वाला मेरा इनफ्लो नहीं है। तो यहां पर ना हमें यही चीजें पढ़नी है। हमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें कुछ एक्सपेंसेस को ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर आप इसको कैश प्रॉफिट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? कैश प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? करें स्टार्ट? चलो, हम ना यहां पर ऐसा करते हैं, पहले एक नीचे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये अगर आपने समझ लिया तो कैश फ्लो अगर आप भाई आपको आराम से आ जाएगा, अगर आपने ये वाला पार्ट समझ लिया तो। हाँ जी, करें स्टार्ट। हमारे पास यहां पे क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन होता है। क्या गिवन होता है? नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे याद है हम क्या लिखते थे? ग्रॉस प्रॉफिट बोल लो इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल लो, या फिर कैश प्रॉफिट बोल लो। हम यहां पे कुछ एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जो कि कौन से एक्सपेंस है? नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश या वो एक्सपेंसेस को हमने यहां पे माइनस करा होगा, तो जाके हमारा नेट प्रॉफिट निकला होगा। यही होता है ना। हम सारे एक्सपेंसेस, चाहे वो ऑपरेटिंग हो, नॉन ऑपरेटिंग हो, कैश हो, नॉन कैश हो, सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ना, तभी जाके नेट प्रॉफिट निकलता है। तो अभी हमें यहां पे कौन से एक्सपेंसेस देखने हैं? हाँ जी, नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। समझ में आया? देखिए करके देखो भाई। पहला, टू डेप्रीसिएशन। पहली बात, डेप्रीसिएशन हमारा कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश है। कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। टू राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अगर इंटेंजिबल एसेट हमारा राइट ऑफ हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या उसकी वजह से मेरा कोई पैसा जाता है? क्या कैश का आउटफ्लो होता है? क्या गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अगर इनकी वैल्यू में कमी आ गई तो नुकसान तो है ना मेरा, कि नुकसान नहीं है? नुकसान तो है, लेकिन क्या इसकी वजह से मेरा कैश का आउटफ्लो है? नहीं। तो ये भी मेरा कौन सा एक्सपेंस हुआ? एक तरीके से नॉन कैश एक्सपेंस हुआ। कोई डाउट? थर्ड, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, हम प्रोविजन बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं उसकी वजह से, और प्रॉफिट कम कर देते हैं।
क्या प्रोविजन फॉर टैक्स की वजह से मेरा कैश का आउटफ्लो होता है? हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में से एक कुछ पार्ट निकालकर अलग से रख दिया आगे के टैक्स के पे करने के लिए, फ्यूचर में टैक्स पे करने के लिए। बात समझ में आ गई? हमने क्या करा कि जो हमें अगले साल टैक्स पे करना है उसके लिए हमने क्या करा, अभी से प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अलग से उठा के रख लिया। लेकिन क्या वो अमाउंट हमने इस साल पे करा है? कब पे करेंगे? अगले साल। कब पे करेंगे? क्या वो अमाउंट मेरा इस साल का कैश आउटफ्लो होगा? नहीं होगा ना। कैश आउटफ्लो होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो इसलिए ये भी मेरा कौन सा एक्सपेंस हुआ? नॉन कैश एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस हुआ? बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी बताओ। ये तीनों एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस हैं जिनकी वजह से कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा बट फिर भी हम लोग अपना प्रॉफिट कम कर पा रहे हैं, है ना। ये तीनों एक्सपेंस की वजह से मेरा कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ लेकिन मुझे अपना प्रॉफिट कम करना पड़ा था। ये खर्चा है ना, ये क्या है बेटा? खर्चा। कोई डाउट? पक्की बात? देख लो। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स हम बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि इस साल हमने एक अमाउंट प्रॉफिट में से निकालकर उठा के रख लिया कि वो अमाउंट हम लोग कब पे करेंगे? अगले साल। इस साल कौन सा अमाउंट पे होगा? जो लास्ट ईयर बनाया था प्रोविजन, जो हमने प्रोविजन कब बनाया था बेटा, वो पे होगा इस साल। बट इस साल जो प्रोविजन बना रहे हैं वो कब पे होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बात? हर साल मैं प्रोविजन फॉर टैक्स बनाता हूं। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? पैसे उठा के रखना एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए जो आगे काम आएंगे आपके। तो हर साल प्रोविजन बनता है क्योंकि हमें हर साल टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो मैंने इस साल प्रोविजन बनाया है, यानी कि इस साल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से जो अमाउंट मैंने माइनस करा है वो एक्चुअली में पे कब होगा? अगले साल। इस साल पे नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे? नॉन कैश एक्सपेंस। क्या मानेंगे? क्योंकि ये इस साल माइनस नहीं होगा। बात क्लियर? इस साल इसका कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, अगले साल होगा, इस साल नहीं होगा। ये बात समझ में आई? इस साल कौन सा आउटफ्लो होगा? जो लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया था, लास्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से जो मैंने अमाउंट माइनस करा था एज अ प्रोविजन फॉर टैक्स, वो कब पे होगा? इस साल। क्या वो मैंने इस साल माइनस करा था अमाउंट? नहीं ना। कब माइनस करा था? वो इस साल पे कर दूंगा। लेकिन इस साल जो माइनस करा है प्रॉफिट लॉस में से वो कब पे होगा? अगले साल। तो मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? ये सब एक्सपेंसेस को हमें ऐड बैक करना है एक्चुअल कैश निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है कि नहीं है? जल्दी बताओ। पक्की बात? चलो आगे देखो। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश है नॉन ऑपरेटिंग? बेसिकली बेटा कौन सा एक्सपेंस है ये? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, कौन सा एक्सपेंस है? बात क्लियर? तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं है? इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट बाय गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसको भी हमने क्या करा होगा? ऐड करा होगा। इसको हमने क्या करेंगे? इसको हम माइनस। तो ये क्या हुआ भाई मेरा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बेटा। क्या है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कोई डाउट? चलिए अब आप मुझे ये बताओ भैया, क्या हमने यहां पर
इंटरेस्ट जो पे करा था वो माइनस करा होगा नहीं करा होगा? इस साल जो हमने इंटरेस्ट पे करा है, क्या हमने वो माइनस करा है कि नहीं करा है? करा है ना माइनस। लेकिन ये कौन सा एक्सपेंस है मेरा? कौन सा एक्सपेंस है? तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सोचो जरा एक बारी, इंटरेस्ट जो हमने पे करा है वो मैंने प्रॉफिट लॉस में से माइनस कर दिया था। कहां से माइनस कर दिया था? और अभी मैं क्या बना रहा हूं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बना रहा हूं मैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको अभी ध्यान हो, 10 मिनट पहले ही मैंने आपको रिवाइज कराया था, इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी में आता है? कहां पे आता है? मुझसे बोलो बेटा। फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या करते हैं हम लोग? प्लस या माइनस? तो खुद सोचना एक बारी। मैंने बोला था ना कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड। ध्यान से समझ लो, बिकॉज इसका बहुत मेन रोल है यहाँ पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के इसका बहुत ज्यादा मेन रोल है, समझना मेरी बात ध्यान से। इंटरेस्ट पेड मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करवाना है। करवाना है, इसमें तो कोई लोचा नहीं है ना, कोई झोल तो नहीं है इसके अंदर, माइनस करवाना है। लेकिन जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं और जो मैंने नेट प्रॉफिट लिया है, तो नेट प्रॉफिट में भी तो इंटरेस्ट माइनस हुआ है। और अगर मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो इंटरेस्ट 2 बार माइनस नहीं हो जाएगा? मैंने इसको 2 बार अपना आउटफ्लो मान लिया। क्या मान लिया? 2 बार अपना आउटफ्लो। बात क्लियर? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सोचो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट को मुझे शो कहां पे करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग में या फाइनेंसिंग में? मतलब नेगेटिव वैल्यू मैं इंटरेस्ट पेड की कहां दिखाऊंगा? ऑपरेटिंग में या फाइनेंसिंग में? फाइनेंसिंग में ना। अरे नलायक, अभी मैंने बोला, अभी समझाया कि कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, तो आप फाइनेंसिंग में ही शो करोगे ना उसे। आप जब अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट रिव्यू करोगे तो इंटरेस्ट आपको कहां देखने को मिलना चाहिए? फाइनेंसिंग में मिलना चाहिए ना देखने को, तो आप फाइनेंसिंग में शो करोगे। लेकिन आपने नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट माइनस करा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो क्या होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक ही बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। और अगर आप ऐड नहीं करोगे, कहां पर? ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में अगर आप ऐड नहीं करोगे और फाइनेंसिंग में माइनस कर दोगे, तो इसका मतलब 2 बार माइनस हो चुका है इंटरेस्ट। कितनी बार माइनस हो चुका? नहीं बात समझ में आई? जल्दी बताओ, पक्की बात? देख लो, इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब सोचना एक बारी, इंटरेस्ट रिसीव्ड को आपने प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड लिखा था, अपना इनकम माना था ना, क्या माना था? अपनी। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट रिसीव्ड आपको कहां पे शो करना चाहिए? इन्वेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिंग में प्लस करना चाहिए ना आपको। तो इसका मतलब है कि अगर आप इन्वेस्टिंग में प्लस कर दोगे तो 2 बार प्लस हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? कहां पे? नेट प्रॉफिट के अंदर आपको माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड को। बात क्लियर? तभी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट रिसीव्ड को ऐड कर पाओगे। नहीं बात क्लियर? पक्की बात? तो अब तो देखो, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है यार आपको। हाँ जी, हाँ बेटा। अच्छा, तो यानी कि मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाऊं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं बनाऊं? बनाना पड़ेगा ना वो भी। फिर आपको तीनों बनाने हैं ना, बैलेंस शीट भी बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी बनाना है, और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। समझना ही बात?
जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाओगे तो क्या आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हुए बनाओगे? फिर तो नेट प्रॉफिट निकल नहीं पाएगा आपका एक्चुअल। बात समझ में आई? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। अब आ जाओ यहां पर, देखो डिविडेंड पे। डिविडेंड ना आपका दो तरह का होता है, एक तो प्रपोज्ड और एक इंटरिम। प्रपोज्ड और इंटरिम। प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा होता है? प्रपोज्ड डिविडेंड जो हमने इस साल प्रपोज करा है कि हम लोग पे करेंगे, बट वो पे कब होता है? अगले साल। कब पे होता है? समझ में आई बात कि नहीं आई? लेकिन इसका डिटेल मीनिंग जो है आपको मैं जब प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट कराऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है? आज से 2-3 साल पहले प्रपोज डिविडेंड को कुछ अलग तरीके से करते थे, अकाउंट बनता था, बहुत चीजें थी, बट अब बहुत इजी हो गया प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है? अभी के लिए बस आपको क्या समझना है, प्रपोज डिविडेंड आपको पे करते हो, क्या करते हो आप? पे। किसको? अपने शेयर होल्डर को। कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए? जल्दी बताओ। तो बोलते क्यों नहीं? कहां पे आना चाहिए यार? इंटरेस्ट, अभी बोला नहीं मैंने इंटरेस्ट और डिविडेंड, फिर पागल हो गया, बोलते क्यों नहीं? डिविडेंड पेड भी कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। लेकिन आपने नेट प्रॉफिट निकालते टाइम डिविडेंड पेड को माइनस करा हुआ होगा, तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जब आप नेट प्रॉफिट लिखोगे तो आपको डिविडेंड पेड ऐड करना पड़ेगा, चाहे वो प्रपोज्ड हो चाहे वो इंटरिम हो। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? प्रपोज तो होता है साल के आखिरी में पे करते हैं हम लोग, साल के आखिरी में। इंटरिम क्या होता है कि मेरे को लग रहा है कि यार इस साल ना प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है मेरा, तो मैंने बीच में ही, साल के बीच में ही कुछ अमाउंट एज ए डिविडेंड बांट दिया शेयर होल्डर को, कि जिससे मेरे शेयर होल्डर खुश हो जाए। समझ में आई? इससे मेरी अपनी जो कंपनी की गुडविल जो होती है ना वो अच्छी होती है। बट ये कब करेगी कंपनी? जब उसके पास एक्सेस प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। इसका अपोजिट क्या होगा? हाँ जी, डिविडेंड रिसीव्ड। ये हमारी कौन सी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है भाई। कौन सी इनकम है? तो ये हमने ऐड करा होगा, लेकिन ये हमें कहां पे ऐड करते हुए दिखाना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मुझे ऐड करना है। कहां पे ऐड करना है? डिविडेंड कब मिलता है? जब मैं किसी और कंपनी के शेयर खरीदता हूं। तो जब मैंने शेयर खरीदे होंगे किसी और कंपनी की, तो मैंने क्या करा होगा? इन्वेस्टमेंट करी। क्या करी होगी बेटा? इन्वेस्टमेंट। तो उस पर अगर मुझे डिविडेंड मिलेगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। बात क्लियर? तो मैं ऐड करके कहां दिखाऊंगा उसको? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाऊंगा। कहां दिखाऊंगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन कब दिखा पाऊंगा? जब मैं नेट प्रॉफिट में से इंट्रा डिविडेंड रिसीव्ड को माइनस करूंगा। अगर मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नेट प्रॉफिट में डिविडेंड रिसीव्ड को माइनस नहीं करा और इन्वेस्टिंग में प्लस कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि मैंने अपना 2 बार इनफ्लो मान लिया। अपना कितनी बार इनफ्लो मान लिया? बिकॉज नेट प्रॉफिट में डिविडेंड रिसीव्ड ऑलरेडी एडेड है। ऑलरेडी क्या है बेटा? एडेड। तो मुझे वहां से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर पाऊंगा। यह बात समझ में आई है या नहीं आई? पक्की बात? देख लो लास्ट पॉइंट हमारा भाई, लास्ट पॉइंट वो है ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट बात। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब क्या है? कि अगर मेरे पास ना जर्नल रिजर्व पड़ा हुआ है पहले से ही, जर्नल रिजर्व 2022, 2023, 2024, जर्नल रिजर्व 2023 में मेरे पास 50,000 था, 2024 में वो हो गया 64,000। कितना हो गया? 64,000।
इसका मतलब ये है कि इस साल यानी कि 2023-24 का जो ईयर है उसमें 14,000 का जर्नल रिजर्व हमने ट्रांसफर करा है। कहां से निकाल के ट्रांसफर करा है? प्रॉफिट में से ना। कहां से निकाल के? क्या इसको यूज करा मैंने? क्या मेरा आउटफ्लो हुआ? आउटफ्लो तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए एक तरीके से ये नॉन कैश है बेटा। क्या है ये? नॉन कैश। तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? पक्की बात? देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये मेजर पॉइंट्स हैं आपके, और भी कुछ पॉइंट्स आएंगे बट वो हम लोग बाद में देखेंगे धीरे धीरे करके। ये मेजर पॉइंट्स हैं, कोई डाउट तो नहीं है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, या फिर बिगनिंग एंड करंट ईयर लास्ट ईयर मत लिखो, ऐसा कर ऐसे लिख दो। यहां पे एंड वाला जो अमाउंट होगा उसमें से हम लोग बिगनिंग वाला अमाउंट माइनस कर देंगे। एंड वाले अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे? बिगनिंग वाला जो अमाउंट है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम पहले क्या ऐड करेंगे? डेप्रीसिएशन। फिर क्या ऐड करेंगे? राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। फिर क्या ऐड करेंगे बेटा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिर क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट पेड। फिर क्या ऐड करेंगे हम लोग? डिविडेंड, चाहे वो प्रपोज्ड हो चाहे वो इंटरिम हो। फिर ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर हम माइनस करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिर हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। फिर हम माइनस करेंगे डिविडेंड रिसीव्ड। और लास्ट में हमें एक चीज और माइनस करनी पड़ेगी, जो हमने टैक्स इस साल पे करा है। जो हमने टैक्स इस साल पे करा है वो हम प्रॉफिट लॉस में तो लिखते हैं नहीं। प्रॉफिट लॉस में क्या लिखते हैं? प्रोविजन लिखते। क्या लिखते हैं बेटा? प्रोविजन। तो जो एक्चुअल टैक्स हमने इस साल पे करा है वो तो हमें माइनस करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा आपका। कोई डाउट है किसी को? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।